आज हम लोग आर्मी अग्निवीर का मॉडल पेपर यानी कि प्रैक्टिस सेट करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन आपके साइंस के हैं, 15 क्वेश्चन आपके जीएस के हैं और 15 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं। इसके अलावा जो है 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं। तो आपने किसी भी ट्रेड का फॉर्म भरा हो, चाहे जीडी का, नर्सिंग असिस्टेंट का या क्लर्क का, तो सब में आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। और डेली आपका एक प्रैक्टिस सेट आएगा, तो अगले 50 दिन तक डेली जो है आप, तो जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा डेली आप प्रैक्टिस सेट करते जाएं और आप बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिनिमम आपके 40 क्वेश्चन तो 50 में सही होने चाहिए, क्योंकि इस बार रिटन एग्जाम पहले हो रहा है तो आपको नंबर ज्यादा लाने होंगे। वैसे क्या था, फिजिकल में 70% लोग तो वैसे ही छट जाते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका आंसर मैं लास्ट में बताऊंगा, आप लोग बताएं। तो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना का अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शन है जनरल मनोज पांडे, शरद चंद्र या फिर के.एम. करियप्पा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो स्टार्ट करते हैं सामान्य ज्ञान से। इसके बाद हम लोग सामान्य ज्ञान के बाद साइंस करेंगे और साइंस के बाद जो है हम लोग मैथ करेंगे और मैथ के बाद हम लोग रीजनिंग करेंगे। सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन है, शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो सबको पता है उत्तर प्रदेश जो है इसको शक्कर का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चीनी होती है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन करता है, तो आपका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो आपके ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, पृथ्वी और बुध। तो आपको कमेंट में बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इसमें सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है शनि है, आपका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द्रौपदी मुर्मू मूलतः कौन से राज्य से हैं? तो ये हमारी राष्ट्रपति हैं और ये जो है उड़ीसा राज्य से हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, प्रथम एशियाई खेल 1951 में कहाँ हुए थे? तो ये आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि प्रथम एशियाई खेल भारत में कब हुए थे? तो प्रथम एशियाई खेल मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, कोच्चि कहाँ हुए थे? तो नई दिल्ली में हुए थे। आपका ऑप्शन बी जो है इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किसने किया है? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डफरिन। तो बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन ने किया था, इसमें आपका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? कॉफी का उत्पादक सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है और चीनी जो है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होती है, तो ये आप ध्यान रखें। आपका इसमें ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, सड़क पुल है जो एक नदी पर है। भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल नेहरू पुल, इंदिरा गांधी पुल, महात्मा गांधी सेतु या फिर भूपेन हजारिका पुल। तो सड़क पुल जो नदी पर है सबसे बड़ा भारत का, ये आपका भूपेन हजारिका पुल है। आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना अकादमी किस राज्य में है? केरल राज्य में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में। तो भारतीय नौसेना अकादमी जो है आपकी केरल में है, ये आपका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 5 सितारों वाले राष्ट्रीय ध्वज वाला देश कौन सा है? उत्तर कोरिया, चीन, जापान या फिर पाकिस्तान। तो चाइना में जो है 5 सितारे हैं उसके झंडे में, उसमें इस तरह से कुछ 4 एक साइड है और यहाँ पर एक 5वां ये स्टार है उसमें, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, कब होता है सबसे छोटा दिन? 21 मार्च को, 21 सितंबर, 21 जून या फिर 22 दिसंबर को। तो सबसे छोटा जो है 22 दिसंबर को होता है। आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक लीप वर्ष है? तो लीप वर्ष जो है 1982, 1954, 1980 या फिर 1978। तो इसमें लीप वर्ष जो है 1980 जो है आपका लीप वर्ष है। आपका ऑप्शन सी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, आयकर कौन लगाता है? इनकम टैक्स कौन लगाता है? राज्य सरकार, रिजर्व बैंक या फिर केंद्र सरकार या इनमें से कोई नहीं। तो केंद्र सरकार द्वारा जो है इनकम टैक्स लगाया जाता है। आपका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार में मिला था, किसमें पुरस्कार मिला था? सन बताना इसमें, 1979 में, 1969 में, 1989 में या फिर 2009 में। तो मदर टेरेसा को जो है 1979 में मिला था।
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की कितनी संख्या होती है? 250, 300, 552 या फिर 245। तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 है, आपका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कांग्रेस के जो सबसे पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, आजादी के पहले जब कांग्रेस का गठन हुआ था। डी ऑप्शन इसमें सही है। अब बात करते हैं अग्निवीर के सामान्य विज्ञान की। सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? लोहा, पारा, तांबा, सोना। तो तांबा, लोहा, सोना जो है कभी द्रव अवस्था में होती ही नहीं है कमरे के ताप पे, तो ये इसमें आपका पारा जो है ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बल का मात्रक क्या है? बल का सबको पता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। F इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है ma। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा, वाट, एम्पियर और ओम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? होम्योपैथी, ऑप्टोलॉजी, ऑन्कोलॉजी या फिर ऑर्थोलॉजी। तो इसमें होम्योपैथी नहीं है, ऑप्टोलॉजी नहीं है और ऑर्थोलॉजी नहीं। इसमें आपका ऑप्शन सी सही, ऑन्कोलॉजी को कैंसर का अध्ययन कहलाता है। तो कैंसर के डॉक्टर्स को जो है ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। अगला है, सोने की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है? किलोग्राम में, ग्राम में, कैरेट में या फिर जूल में। तो सोने की शुद्धता जो है कैरेट में मापी जाती है। इसमें सही ऑप्शन आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन। तो सूर्य में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होता है, आपका ऑप्शन ए इसमें सही है। अगला क्वेश्चन, लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, तो इसका जो है 3 परमाणु क्रमांक होगा। आपका ऑप्शन सी, ए और डी जो है गलत है, ऑप्शन बी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 22, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? नियॉन, फ्रियॉन, कार्बन और नेफ्रॉन। इनमें से आपको सही आंसर बताना है। तो ऑप्शन बी फ्रियॉन जो है आपका रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 23, सल्फर डाइऑक्साइड वाली गैस है तीव्र गंध युक्त, गंधहीन, रंगीन या फिर लाभदायक। तो सल्फर डाइऑक्साइड सबको पता है बहुत तेज गंध करती है, आपका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़े अंडे देने वाला पक्षी कौन सा है? कबूतर, मोर, शुतुरमुर्ग या फिर चमगादड़। तो सबसे बड़े अंडे इसमें जो है शुतुरमुर्ग देता है, इसमें आपका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो गाजर में जो है विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन सी आपका जो खट्टी चीजों में जैसे कि मौसमी हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया, इनमें पाया जाता है। और विटामिन डी आपका जो है ये धूप से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है? यहाँ पर कौन होगा? तो ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है? पराबैंगनी किरणें, सीएफसी या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है बी, सीएफसी जो है ओजोन की परतों को नष्ट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ध्वनि का मात्रक क्या है? हर्ट्ज, डेसिबल, आवृत्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि जो है इसका मात्रक है डेसिबल, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला है, बीसीजी का टीका किसमें लगता है? टिटनेस में, पीलिया में, खाली खांसी में या फिर क्षय में। तो क्षय रोग जब होता है तो उसमें यानी कि ट्यूबरक्लोसिस इसको बोलते हैं, टीबी, इसमें जो है बीसीजी का टीका लगता है। क्वेश्चन नंबर 29, पानी में ऑक्सीजन के साथ कौन सा तत्व होता है? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, कार्बन और इनमें से कोई नहीं। तो पानी में जो है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, रेडियो के आविष्कारक हैं, रेडियो का आविष्कारक कौन है? ग्राहम बेल, मार्कोनी, एडिसन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो है आपका, ऑप्शन बी मार्कोनी जो है रेडियो के आविष्कारक है। एडिसन ने जो है बल्ब का आविष्कार किया था। तो साइंस खत्म हो गई है, अब हम लोग चलेंगे मैथ की तरफ। आर्मी अग्निवीर की मैथ सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी 60 अंक लाया और 20 अंक से फेल हो गया। इसको आप ऐसे समझे, आप 60 नंबर लेके आए तब भी आप फेल हो गए, कितने? 20 नंबर हो। तो यदि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए थे तो कुल पूर्णांक कितना है? मान लीजिए कोई आदमी है, कोई स्टूडेंट एक्स है, इसको टोटल नंबर मिले हैं एक एग्जाम में 60 और इसको पास होने के लिए कम से कम 40% नंबर चाहिए थे और ये फेल कितने से हो गया? 20 नंबर से ये फेल हो गया है। तो पास होने के लिए क्या, अगर इसको 20 नंबर मिल जाते तो ये पास हो जाता। तो टोटल अगर इसके पास 80 नंबर होते, क्योंकि 60 ये पाया है और 20 और होते तो इसके जो है पास होने के चांसेस थे, यानी कि पास हो जाता। तो 80 नंबर इसको चाहिए
पास होने के लिए, और ये 80 नंबर कितने 40% है। तो अब आपको बताना है पूरा एग्जाम पेपर जो है कितने का था, पूर्णांक बताना है 40%। तो आप इसको सिंपल वे में देखें, 40% कितना हो गया आपका, और हमें 100% इसका निकालना है, तो इसको और 40 ऐड कर दें 40% और 20% ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 40 40 80 और 20 100। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 100% पूर्णांक। अब हमको निकालना है 40% 80 है, दोबारा 40% ये भी 80 होगा, और 20% 40 का आधा है, तो यहाँ पर 80 का आधा हो जाएगा 40। तो टोटल इसको हमने ऐड किया था 40 40 80 20 100% पूर्णांक निकालने के लिए, तो इसको भी ऐड कर देंगे, तो 80 80 160 और 40 200। तो पूर्णांक हमारा जो है, तो पूर्णांक हमारा 200 होगा। देखते हैं ऑप्शन सी हमारा 200 नंबर इसमें से सही है। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा मैथ का दूसरा क्वेश्चन, 25 और 26 वर्गों के बीच कुल कितनी संख्याएं आएंगी। चलिए देखते हैं 25 और 26। तो सबसे पहले 26 का स्क्वायर निकालते हैं, और 25 इसके डिफरेंस के स्क्वायर के बीच में कितने अंक आएंगे। तो 26 का स्क्वायर हम लोगों को पता है, तो 26 का स्क्वायर हम लोगों को पता है 676 होता है। अगर आपको स्क्वायर नहीं पता है, स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है, तो आप हम लोगों का वीडियो देख सकते हैं स्क्वायर रूट का मैथ में, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और 25 का 625 होता है स्क्वायर। तो अब इसमें से तो अब इससे इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 51 बचेगा। तो 51 कौन सा, ऑप्शन डी है 51। तो इनके बीच का जो है स्क्वायर निकाल के इनके बीच की संख्या जो है 51 है, आपका ऑप्शन डी सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा मैथ का, एक महिला है, मान लो कोई एक महिला है, एक महिला बाजार में 3 किलो केले 35 रुपये प्रति किलो की दर से, इसके अलावा 2 किलो चावल 40 रुपये पर केजी के दर से, और 2 किलो मैदा 30 रुपये पर केजी की दर से खरीदती है। तो महिला ने बाजार में कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। इसको आप मान लें आप बाजार गए, तो आपने क्या किया 2 किलो मैदा खरीदा 30 रुपया किलो के हिसाब से, और 2 किलो चावल खरीदा 40 रुपये के हिसाब से पर केजी, और 3 किलो आपने केले खरीदे 35 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो कोई महिला इसमें बताया गया है। सबसे पहले इन्होंने क्या खरीदा है, केले। केले कितने खरीदे हैं 3 किलो, और कितने रुपये पर किलो 35 रुपया पर केजी। तो टोटल कितने रुपए हो गए इनके 105 हो गए। इसको 3 से गुणा करेंगे 35 को, 3 पचे 15 और 3 तिया 9 1 10, 105 रुपये इसके हो गए केले के। अगला देखते हैं केले के बाद क्या खरीदा 2 किलो चावल। तो चावल खरीदे, तो चावल खरीदे कितने 2 केजी चावल खरीदे, और कितने रुपए किलो 40 रुपये केजी खरीदा। तो ये कितने हो गए 2 किलो चावल आप लोग खरीदेंगे 40 रुपये किलो के हिसाब से, तो 80 रुपये के होंगे। इसके बाद क्या खरीदा 2 किलो मैदा खरीदा, मैदा 2 केजी मैदा खरीदा, और कितने रुपए किलो खरीदा 30 रुपये पर केजी। तो ये आपका जो है 30 रुपये पर केजी, तो आपके 2 किलो का 60 रुपये हो गया। तो टोटल कितनी खरीदारी की है आप इसको जोड़ ले, तो टोटल खरीदारी हो गई 245 रुपये। 8 और 6 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, और ये 245 रुपये। तो महिला ने 245 की, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपको एक सिंपल फार्मूला बताते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाए सिंपल, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। तो M1 क्या है 12 और D1 क्या है 20 दिन, बराबर M2 D2। M2 यहाँ पर 15 आदमी तो दिया है 12 आदमी, और D2 जो आपको निकालना है कितने दिन में करेंगे। तो अब इसको करते हैं, तो D2 क्या हो जाएगा आपको पता है, ऐसे होता तो ये इधर आ जाएगा, तो 12 गुणे 20 बटे 15, या आप समझ रहे कैसे होगा, 15 नीचे आ जाएगा, तो ये D2 बराबर इतना हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत बेसिक है। सबसे पहले 5 से करते हैं, तो 5 या 15, 5 चक्कू 20, और 3 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 3 चक्कू 12 टोटल, तो यहाँ पर 4 गुणे 4 बराबर 16। तो 16 दिन में ये लोग काम करेंगे। D2 आ गया 16 दिन, आपका ऑप्शन ए इसमें से सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो उसका आयतन क्या होगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है 6
ए स्क्वायर। तो ये कितना दिया गया है 1014 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले जो है, और हमें निकालना है घन का आयतन, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया उसका आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है, तो हमें ए क्यूब निकालना। तो सबसे पहले ए की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले ए की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ए स्क्वायर बराबर कितना है, ये यहाँ पर 1014 है। तो 6a स्क्वायर हम लोग देखते हैं। 6a स्क्वायर 10 m स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितना होगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे 169 आएगा। तो a स्क्वायर बराबर 169। तो ये कितना 13 का स्क्वायर होता है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 13m। अब इसमें जो है हम लोग इसका आयतन निकालेंगे। तो a की वैल्यू 13 है, आयतन होता है a क्यूब। तो 13 का हम लोग क्यूब कर देंगे। तो 13 का क्यूब कितना आएगा, 13 का क्यूब कितना होता है, और m था तो m जो है यहाँ पर m क्यूब हो जाएगा, और 13 के क्यूब 2197 13 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर 2197 m क्यूब आएगा। अब देखते हैं यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है इसमें से सही है। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या r है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। सबको पता है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है इसमें। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगर इसकी त्रिज्या आर है तो इसका फार्मूला क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। आपको वृत्त, घन, घनाभ इन सब के फार्मूले आने चाहिए, तो आसानी से एक दो क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक कमरा है जिसकी लंबाई जो है 7 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है इसकी 4 सेंटीमीटर है चौड़ाई, और उसमें प्लास्टर का खर्चा जो है 21.4 रुपये प्रति वर्ग मीटर आता है। तो आपको जो है फर्श पर जो प्लास्टर का टोटल खर्च कितना आएगा ये बताना है। तो सबसे पहले फर्श का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और उससे जितना आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल रुपये से। तो क्या होगा, 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, इसको जो है टोटल इसका आयतन आ जाएगा, और इसको जो है पैसे से, खर्चे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आएगा 599.2 रुपये टोटल आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में 599 है, तो ये एग्जैक्ट होगा, आपका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब, इसका गुणनखंड क्या होंगे। तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 2 का क्यूब, 2 दूना 4 दूना 8। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2y इसका क्यूब। अब क्या हो गया, x माइनस वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें हम लोग फिट करते हैं। इसमें x क्या है, x है x, और y जो है 2y। इस फॉर्मूले में हम लोग रख देंगे और हमारा गुणनखंड आ जाएगा। तो इसमें क्या है, x माइनस 2y, y की जगह पे 2y होगा, और यहाँ पर x तो x स्क्वायर होगा, y जो है यहाँ पर 2xy हो जाएगा, और y जो है 4, क्योंकि 2y है तो इसको स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4 और y स्क्वायर इस तरह से आएगा। अब देखते हैं, तो इसमें कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर 4 होता तो सही होता। तो आप जो है, आपको फॉर्मूला सही आना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा अगर यहाँ पर 4 है, नहीं तो सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज का कोण
इसका एक कोण जो है 35 डिग्री है, तो इसका तीसरा कोण क्या होगा? समकोण त्रिभुज का योग क्या होता है? समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। और समकोण त्रिभुज है तो इसका एक कोण जो है 90 डिग्री होगा, दूसरा दिया हुआ है 35 और तीसरा कोण आपको निकालना है और ये होगा 180 डिग्री। तो इसको कर लेते हैं, 90 और 35 हो गया 125, तो x बराबर ये इधर जाएगा तो 180 माइनस 125, तो ये आ जाएगा 55 डिग्री। तो x जो है आपका 55 हो जाएगा, तीसरा कोण 55, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। अगला है दिए गए पद के गुणनखंड ज्ञात करो। तो पद क्या है? 16a² और 9b², माइनस का 9b², ये हमारा क्वेश्चन है। तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर, तो 4a² इसको लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं 4 गुणे 4 बराबर 4 का स्क्वायर, 4 चौको 16। इसके बाद 9 माइनस है यहाँ पर, 9b को हम लोग 3 होगा, ये 3 गुणे 3 बराबर 9 होता है, इसका गुणनखंड, तो 3 का स्क्वायर होगा ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 3, अब क्या है? a² माइनस b², इसका फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a क्या है? 4a और इसमें b जो है हमारा 3b है, a प्लस बी और a माइनस बी। इस फार्मूले में इसको फिट करते हैं, तो 4a 3b, 4a 3b और 4a माइनस 3b। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो सबसे पहले हम लोग को वृत्त की परिधि का फार्मूला पता होना चाहिए। तो वृत्त की परिधि का जो है फार्मूला क्या होता है? 2πr, और ये कितना है? 88 मीटर। हमको त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या क्या होती है? r जो हमारी त्रिज्या है, तो ये हमारा r निकालने के लिए क्या करेंगे? 88/2π, और पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, 22/7। तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा ये आ जाएगा 88 गुणे 7, और ये गुणा होके 22 दूना 44 हो जाएगा। तो 44 को 88 से भाग देंगे, 88 को 44 से, तो 2 आएगा, 44 दूना 88, तो ये 2 गुणे 7 बराबर 14। अब देखते हैं 14 मीटर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन सी 14 मीटर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गोले की त्रिज्या r है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। कोई गोला है, इसकी जो त्रिज्या है ये r है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? आपको इसका फॉर्मूला पता होगा तो आसानी से कर लेंगे। 4πr² इसका फॉर्मूला होता है, तो ऑप्शन सी इसमें आपका सही है, 4π²। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि मूलधन 450 रुपये हो, दर 12 रुपये प्रति वर्ष और समय 3 वर्ष का हो, तो साधारण ब्याज का बताना है आपको। तो साधारण ब्याज का हमारा फार्मूला होता है, साधारण ब्याज, इसका फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। तो मूलधन इसमें दिया गया है, डायरेक्ट फार्मूले पे सवाल है। दर हमारी 12 है और समय 3 साल, और इसको जो है 100 से भाग करना है। तो हम लोग कर लेते हैं, ये 0 से 0 कटेगा, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 से ये उड़ जाएगा और 2 से 6 हो जाएगा, 6 3 18, तो ये आ जाएगा 9 गुणे 6 गुणे 3, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 162। ऑप्शन बी आपका इसमें सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। एक दुकानदार अंकित 60 माइनस 60 का मान बताइए। तो इसमें 60 माइनस 60, तो क्या करना है, माइनस जब गुणा करेंगे इसका तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और गुणे प्लस होता है तो ये प्लस रहता है, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस रहेगा, और माइनस प्लस का गुणा करेंगे तब भी माइनस रहेगा, और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो 60 माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस, और 60 हो जाएगा, तो इसका मान आएगा 120। आपका ऑप्शन डी इसमें सही होगा। तो मैथ के आपके 15 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे रीजनिंग की, अग्निवीर आर्मी की रीजनिंग की। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन, एक घड़ी है जिसमें 12 बजे, तो दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा। तो घड़ी में अगर 12 बजे हैं तो इसको जब हम लोग दर्पण में देखेंगे तो उल्टा जो है 12 का 12 ही रहेगा, इसका सेम प्रतिबिंब बनेगा। तो 12 देखते हैं, ऑप्शन सी, ये हमारा ऑप्शन सी इसमें सही है। इमेज वाले आप फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे तो आप वहाँ से आसानी से सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सामान्य बुद्धिमत्ता का। निम्न में भिन्न संख्या चुनिए। भिन्न संख्या इसमें क्या है, तो इसमें √2, √3, √7 और √4। इसमें जो है परिमेय और अपरिमेय, तो आपका ये जो है ऑप्शन डी सही है। ये इसकी वैल्यू जो है 2 होगी, बाकी सारी वैल्यू नहीं निकलेंगी, तो इसकी वैल्यू जो है 2 होगी, और आपका ऑप्शन डी जो है सबसे अलग है इन सब में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से आपको त्रिभुजों की संख्या कितनी है बतानी है। तो अगर त्रिभुज निकालना आ जाए और इस तरह से आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने बार डिवाइड है एक त्रिभुज, ये आपका 1, ये 2 और ये 3 है, तो आपको क्या करना है 1 + 2 + 3 और इसको ऐड कर देना है, टोटल 6। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या जो है 6 है। लेकिन अगर इसको अगर इस तरह से एक बार कट किया होता, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं, तो क्या होता 1 + 2 इसको ऐड करके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसी तरह से अगर 2 बार कट किया होता तो इसको जो है 4 से मल्टीप्लाई कर देते। इसी तरह अगला देखते हैं। अगला अगर आपसे पूछ लिया जाए इसमें जो है कितने हैं, तो जितने आपकी ये हैं त्रिभुज, जितने आपके इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो इसमें कितने त्रिभुज हैं तो आपको बताना है। तो क्या करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 और इसको ऐड कर देंगे 4 3 7 और 7 3 10, टोटल इसमें 10 त्रिभुज होंगे। ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प अन्य तीनों में भिन्न है। 6240, 6642, 8464 और 3957। इनमें से सबसे अलग जो है 3957 है। ऐसे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे, तो आप अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे। अगला देखते हैं। उस विकल्प का चयन करो जो अन्य 3 से भिन्न है। दूरी, प्रकाश, बल्ब और विद्युत। प्रकाश, बल्ब और बिजली जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दूरी जो है इससे नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन ए सही है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म। से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।